हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन देखा था। तो कंबाइंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्योरम देखा था हमने कि u इंटू वी अगर कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब u इज इक्वल टू ज़ीरो और v इक्वल टू ज़ीरो का वो कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये हमने थ्योरम में देखा था स्टूडेंट्स। तो उस थ्योरम के बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिमार्क। दो चीज़ें जाननी है हमको। स्टूडेंट्स रिमार्क है जो फर्स्ट रिमार्क है स्टूडेंट्स वो है द combined equation of a pair of lines is also called joint equation of पेयर ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट्स जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकंड आपका सेकंड जो टर्म है वो है इक्वेशन u इज इक्वल टू ज़ीरो एंड v is equal to 0 are called separate equation of lines represented by u into v is equal to 0। तो u इंटू वी ये कंबाइंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स और u इक्वल टू ज़ीरो वी इक्वल टू ज़ीरो क्या है सेपरेट इक्वेशन है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या था रिमार्क था। अब हमारे जो थ्योरम जो हमने कंबाइंड इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन पढ़ा स्टूडेंट्स उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड the combined equation of lines x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है इसका। तो हमको ये u दिया हुआ है और ये v दिया है, इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है u इंटू वी। और कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि दो अलग अलग इक्वेशंस दिए रहेंगे, दो अलग अलग क्या दिए रहेंगे इक्वेशंस दिए रहेंगे और दोनों इक्वेशन का जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है द कंबाइंड equation of lines x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0 plus 2 is equal to 0। तो therefore क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x plus y minus 2 into 2x minus y plus 2 is equal to 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -yx, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +2x। देन
वाई का मल्टीप्लाई टू में करेंगे स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा प्लस टू एक्स वाई, वाई का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई टू में करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा टू वाई, टू का मल्टीप्लाई टू एक्स में करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने पूरे ब्रैकेट का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके बाद टू एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ रखा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई एक्स है माइनस वाई एक्स है, यहाँ पे टू एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा ये प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे टू एक्स है यहाँ पे फोर एक्स है क्या हो जाएगा ये सिक्स एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस टू आई है माइनस टू आई है, ये क्या हो जाएगा प्लस टू आई और माइनस टू आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, देखते हैं वापस से एक बार। एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वाई एक्स इंटू टू एक्स एज राइट है यहाँ तक, वाई इंटू टू एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू टू वाई प्लस टू वाई, देन माइनस टू इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस फोर एक्स माइनस टू इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस टू वाई, कैंसिल आउट करने से पहले क्या हो जाएगा प्लस टू वाई और माइनस टू प्लस माइनस फोर यहाँ तक राइट है। तो यानी स्टूडेंट्स से क्या मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस एक्स वाई तो बराबर है माइनस वाई एक्स प्लस टू एक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स टू एक्स और माइनस फोर एक्स क्या देगा माइनस टू एक्स, देन इसके बाद स्टूडेंट्स ये प्लस टू आई और ये प्लस टू आई क्या हो जाएगा प्लस फोर वाई, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है ये टू वाई है तो प्लस फोर वाई हो गया। देन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये माइनस फोर और माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस फोर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स इसको टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन मिला, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस। तो आप समझ गए कि आपको सिर्फ दोनों लाइनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। अगर आप दोनों लाइनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इक्वेशन ये क्वेश्चन था स्टूडेंट किस पे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पे। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा सेपरेट इक्वेशन पे। तो बाहर बारिश काफ़ी तेज़ है तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स। तो आप बस मैं क्या कह रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट रहिए। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा है सेपरेट इक्वेशन पे। नेक्स्ट है फाइंड separate equation of lines represented by x square minus y square plus x plus y is equal to 0। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको कंबाइन इक्वेशन दिया हुआ है, हमको सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना मीन्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड है u इंटू वी दिया हुआ है। अब हमको u इक्वल टू ज़ीरो और v इज इक्वल टू ज़ीरो यानी u और v ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या आएगा सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉमन निकालते हैं एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे तो क्या आ जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट्स। ये सेपरेट इक्वेशन किसके हैं, इस कंबाइन इक्वेशन के स्टूडेंट्स। तो आपको ये मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स जो जब हम किसी भी कंबाइन इक्वेशन को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे फैक्टराइजेशन मीन्स उसको फैक्टराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो लाइंस मतलब व्हाट, दो लाइंस मतलब लीनियर इक्वेशन, और दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन यानी कंबाइन इक्वेशन हमेशा क्या देगा, क्वाड्रेटिक देगा। क्या देगा, हमेशा क्वाड्रेटिक देगा, यानी पावर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल देगा। तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को अलग अलग फैक्टर के टर्म में तभी लिख सकते हैं जब आप उसको फैक्टराइज करना जानते हैं। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे बहुत मेन है जो आपको आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिल गया हमको, सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस कंबाइन इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस कंबाइन इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो स्टूडेंट्स हमको होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ना है डिग्री 2 का, तो डोंट पैनिक, मैं आपको होमोजीनियस भी बताता हूँ और डिग्री 2 होमोजीनियस क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ टर्म इज़ द सम ऑफ the indices of all variable in a term is called degree of the term। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल मीन्स यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ स्टूडेंट्स तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। x² प्लस 3xy माइनस 2y² प्लस 5x प्लस 2। तो ये एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो इसमें इसका डिग्री, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल एक्स है इसका इंडाइसिस क्या है, 2 है, ठीक है। इसका इंडाइसिस क्या है, 2 है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो एक्स का इंडाइसिस क्या है, 1 है, और वाई का भी इंडाइसिस क्या है, 1 है। तो इनका सम क्या होगा, 2, यानी एक्स वाई का भी डिग्री क्या मिल गया, 2 मिल गया। वाई यहाँ पे अकेला वेरिएबल है, इसका इंडाइसिस क्या है, 2 है। एक्स यहाँ पे अकेला वेरिएबल है, इसका इंडाइसिस क्या है, 1 है। 2 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ द टर्म x² इज़ 2। x² का डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। डिग्री ऑफ द टर्म 3xy इज़, यहाँ पे x का पावर क्या 1 है, y का पावर 1 है, दोनों का सम क्या मिलेगा, 2। तो क्या है वो 2 है। देन डिग्री ऑफ द टर्म माइनस 2y² इज़ 2, y का पावर 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। देन डिग्री ऑफ द टर्म 5x क्या है यहाँ पे, इज़ 1। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कोई वेरिएबल नहीं है, और डेफिनेशन में क्या लिखा है, वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब इस 2 का डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म टू इज़ 0
सॉरी यहाँ पे 2 का डिग्री, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई x का पावर 0 और y का पावर 0 भी लिख सकते हैं। मैंने अभी नॉट डिफाइन बोला, वो बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, बट यहाँ पे 2 के साथ x का पावर 0 और y का पावर 0 लिख सकते हैं। x का पावर 0 क्या मतलब 1 हो जाएगा, y का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिग्री हमेशा क्या होता है 0 होता है। हाँ, नॉट डिफाइन किसका होता है 0 का डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो डिग्री ऑफ 0 is not defined, डिग्री ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स ये डिग्री ऑफ टर्म था, तो अभी मैंने सिर्फ डिग्री बताया आपको, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाला था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो डिग्री पहचान लेंगे आप यहाँ पे। अब होमोजीनियस किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन तो होमोजीनियस इक्वेशन स्टूडेंट्स, होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, तो एन इक्वेशन in which the degree of every term is same। स्टूडेंट्स एक केयरफुली देखना है, हर एक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, आपके बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ होमोजीनियस इक्वेशन का, बट इस डेफिनेशन में एरर है। एरर कैसा है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। एरर ये है कि अगर मेरे पास सारे टर्म्स, ठीक है, एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, x + y = 1, तो x का डिग्री क्या हो जाएगा, x का डिग्री 1 हो जाएगा, y का डिग्री क्या हो जाएगा 1, x + y = 1, x का डिग्री 1 हो जाएगा, y का डिग्री 1 हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू 1 उसको इस साइड लाएंगे तो x + y - 1 = 0, तो 1 का डिग्री क्या हो जाएगा 0, तो वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा। यानी इस जो डेफिनेशन है इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको कि डिग्री तो सेम होना चाहिए, और लेकिन एक साइड जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो कांस्टेंट होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा। यानी एक साइड हमेशा क्या होना चाहिए 0, और जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका डिग्री क्या होना चाहिए सेम, तब ये जाके डेफिनेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से आप रखिए। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल में x² + 3xy = 0, x² + 3xy = 0। तो स्टूडेंट्स x का ये जो टर्म है x का, इसका डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे 3xy इसका डिग्री क्या है 2 है, x का पावर 1 और y का पावर 2। डिग्री ऑफ टर्म का डेफिनेशन देखा था हमने, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल। तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, यानी इसका भी डिग्री क्या है 2 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। नेक्स्ट 3x² + 2xy + 2y² + 5x = 0। तो ये क्या है, होमोजीनियस है। यहाँ पे डिग्री क्या है स्टूडेंट, 3x² का 2 है, 2xy का डिग्री क्या है 2 है, 2y² का डिग्री क्या है 2 है, बट 5x इसका डिग्री क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो ये क्या नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। होमोजीनियस का मतलब है डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक टर्म का, और एक साइड 0 होना चाहिए, यानी उसका इक्वल टू उसका हमेशा क्या होना चाहिए 0, यानी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं चलेगा।
अब स्टूडेंट्स मैं एक टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ उसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि अब वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ से अभी जो लिखूँगा मैं यहाँ से स्टार्ट होगा और आपके पूरे स्ट्रेट लाइन क्या कह सकते हैं, इसके बाद के जो भी चैप्टर हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें ये इक्वेशन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से आपको याद रखना है हमेशा। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y has form ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन कहते हैं, ध्यान से। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 10th में जैसे आपने बाय हार्ट किया था अलजेब्रा में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या था वो? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन था। वैसे ही पेयर ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x के साथ जो a है ये भी कांस्टेंट है, 2h जो है ये भी कांस्टेंट है, b जो है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ये फॉर्मूला हम लोग अभी प्रूव करेंगे। अभी इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, और या कह सकते हैं कि इसको इस फॉर्मूले इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। तो प्लीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिए हमेशा, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बार बार किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो बार बार स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, तो बार बार आपको ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है, इसके आगे जनरल इक्वेशन भी मिलेगा पेयर ऑफ लाइन का स्टूडेंट्स। तो फिलहाल इसको याद रखना है आपको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स फिर से आते हैं हमारे सेकेंड थ्योरम पे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले कि अभी तक हम लोग ने जो भी सॉल्व किया, मैट्रिसेस सॉल्व किया, तो उसमें भी सिर्फ सॉल्यूशन आंसर सॉल्व करना है, आंसर फाइंड करना है, सॉल्व करना है, आंसर फाइंड करना है। कंसेप्ट कुछ नहीं था, सिर्फ समझना है कि करना क्या है। लॉजिक सॉल्व किया, उसमें भी बस समझना था कि करना क्या है, ठीक है। लॉज याद कर लिए तो ये ऐसे करना है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया तो वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। साइन रूल कोसाइन रूल याद कर लिया तो भी सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है तो प्लीज़ केयरफुली। तो हमारा जो सेकेंड थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2, वो है थ्योरम 2 है स्टूडेंट्स, द combined equation of a pair of lines। पेयर का मतलब स्टूडेंट दो लाइन, हाँ हमेशा इतना याद रखिए, पेयर मतलब दो लाइंस पासिंग through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। मतलब क्या? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई मतलब
ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन है किसका? कंबाइंड इक्वेशन है वेरिएबल एक्स और वाई का, वो भी डिग्री 2 का, और पास हो रहा कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये हमको ट्रू करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट, डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे एक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दो लाइनें ले ली, दो लाइनें मीन्स दो लाइन ले ली जो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। और दोनों लाइनों का नाम है, पहली लाइन का नाम है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब y इज इक्वल टू mx मीन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है लाइन, और ये क्या हो जाएगा? a1x b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें स्टूडेंट्स मैंने ले ली। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। नाउ स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 be any two lines passing through the origin। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया था कि दो लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी दो लाइनें हैं, उनका इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। बट लाइनें कैसे हैं? वो पास हो रही कहाँ से? ओरिजिन से। तो मैंने दो लाइनें ले ली। लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 बी एनी टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, दो लाइनें मिल गई। इसके बाद स्टूडेंट्स कंबाइन इक्वेशन के बारे में आप जानते ही हैं, क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। तो द कंबाइंड इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? a1 a2 x² प्लस a1 b2 xy प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y² इज इक्वल टू 0, y² इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का क्या कर दिया स्टूडेंट्स? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये a1 a2 x² प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y² इज इक्वल टू 0। a1 a2 x², यहाँ से xy कॉमन निकाला तो a1 b2 मिल गया प्लस a2 b1 मिल गया इंटू xy प्लस b1 b2 y² इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स a1 a2 a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो पुट a1 a2 इज इक्वल टू a1 a2 इज इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 2h एंड b1 b2 इज इक्वल टू b। तो a1 a2 की जगह पे a पुट कर देना है, a1 b2 प्लस a2 b2 b1 की जगह पे क्या पुट करना है? 2h पुट कर देना है, a1 b2 इज इक्वल टू b। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रीज़न बता दिया कि A1 A2 दोनों कांस्टेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा A मिलता है। B1 B2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या मिलता है, B मिलता है। लेकिन यहाँ पे A1 B2 प्लस A2 B1 इज इक्वल टू 2H, ये कैसे मिल रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्म है, अगर ये टर्म अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि यही क्यों पुट कर रहे हैं, तो इसको पुट करने के लिए स्टूडेंट्स आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको जानने के लिए रॉन्स्कियन मैट्रिक्स जानना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। अगर आपको ये इसके बारे में जानना है कि ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में आपको जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, रॉन्स्कियन मैट्रिक्स। अब हमारे सिलेबस में तो मैट्रिक्स में रॉन्स्कियन मैट्रिक्स आए नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सिर्फ इतना याद रखिए कि A1 A2 की जगह पे A पुट करना है, A1 B2 प्लस A2 B1 की जगह पे 2H पुट करना है, B1 B2 की जगह पे B पुट करना है। तो इसको जानने के लिए आपको रॉन्स्कियन मैट्रिक्स जानना पड़ेगा स्टूडेंट, जो 2H लेंथ देगा आपको। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन का इक्वेशन जो है A1x प्लस B1y, A2x प्लस B2y, दोनों इक्वेशन को अगर डिटरमिनेंट में लिखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, A1 A2 B1 B2, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये डिटरमिनेंट है। क्या है, डिटरमिनेंट में मिलता है, बट डिटरमिनेंट में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे लेंथ देखिए 2H है। तो ये है तो मैट्रिक्स ही, लेकिन अलग टाइप का मैट्रिक्स है, रॉन्स्कियन मैट्रिक्स, जो कि आपको आगे पता चलेगा स्टूडेंट्स। बहुत ब्रीफ थियरी है, उसके बारे में जानना नहीं है आपको, बस इसकी जगह पे क्या पुट कर देना, 2H पुट कर देना, इसकी जगह पे क्या पुट कर देना, B पुट कर देना। तो वी गेट AX स्क्वायर 2HXY प्लस BY स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का। तो विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या था, ये आपका थियरम था। तो अब थियरम हो गया स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल भी देख लेता हूँ मैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल दिया हुआ है, verify that the combined equation of line 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, लाइन पास हो रही कहाँ से, ओरिजिन से, एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगेन दिस लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू origin is a homogeneous equation of degree 2। तो बाय थ्योरम तो स्टूडेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, बाय थ्योरम तो डायरेक्टली हो गया ये, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली कंबाइन इक्वेशन फाइंड कर दें। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहला लाइंस क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है। दोनों लाइनें कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 का ही होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर 2x 3y इंटू x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। बट वेरीफाई दिया तो इसलिए वेरीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो स्टूडेंट्स, x का डिग्री क्या है, 2 है,
एक्स वाई का डिग्री 2 है, वाई का डिग्री क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो देयरफॉर विच इज़ homogeneous equation of degree 2, homogeneous of degree 2। तो स्टूडेंट्स एक और थ्योरम आज हमने देखा, उस पर देखा हमने डिग्री ऑफ टर्म देखा, फिर उसके बाद उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन देखा। उसके पहले हमने हमारे कल का हमारा जो प्रीवियस वीडियो का जो थ्योरम था उससे रिलेटेड है सेपरेट और कंबाइंड इक्वेशन के एग्जांपल देखे। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो प्लीज़ चीज़ों को समझिए और समझ के देखने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस यानी बहुत बाहर की हैं वही चीज़ें मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें अगर मैंने बताना स्टार्ट भी किया स्टूडेंट्स तो ये जो वीडियो है वो कम से कम 72 घंटे का बनाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आपको जो थ्योरम था वहाँ पे A1 A2 की जगह पे A पुट करना था। उसके बाद जो बीच वाला टर्म था जहाँ पे मैंने बताया आपको डायरेक्टली वहाँ पे क्या पुट करना है 2H पुट करना है। उसके बाद B1 B2 की जगह पे क्या पुट करना है आपको B पुट करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए जाना नहीं है। अगर जिनको जो बहुत एक्साइटेड हैं तो आप प्लीज़ गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। बट सॉल्यूशन देखने के बाद शायद ये हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें आपने अभी पढ़ी नहीं है। तो प्लीज़ इग्नोर द थिंग्स फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस। आपको स्टेप बाय सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।